गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 में अपना चैप्टर नंबर 9 है इंग्लिश में, द डेजर्ट। उसके अंदर अपन पढ़ेंगे जो डेजर्ट की लाइफ है वो कैसी है। ठीक है, जो डेजर्ट की लाइफ है वो कैसी है उसके बारे में आज अपन पढ़ते हैं। जो डेजर्ट एनिमल है उनके बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे सर्वाइव कैसे कर पाते हैं, वहाँ वो रह कैसे पाते हैं। ठीक है, जैसे कि उनका खाने पीने की चीजें कैसी होती है, उनका रहन सहन कैसा होता है, ठीक है, उनकी क्वालिटीज कैसी होती हैं, वो पढ़ेंगे आज अपन। ठीक है, इसे अब चैप्टर 9 है, इसका नाम है डेजर्ट एनिमल। देखो, डेजर्ट आर द ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ एंड समथिंग गो फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स विदाउट रेन। क्या बोला इसमें कि डेजर्ट क्या है? डेजर्ट अर्थ के ऊपर ऐसे ड्राइएस्ट प्लेस है, ऐसे सबसे सूखी हुई जगह है जहाँ पर बारिश कैसी होती है, जहाँ पर बारिश कभी कभी तो 1 महीने से होती है, कभी कभी एक एक साल से होती, कभी कभी होती नहीं है। ठीक है, ऐसी जगह होती है डेजर्ट अपने अर्थ के ऊपर। बट इवन द डेजर्ट एनिमल कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। लेकिन फिर भी जो डेजर्ट एनिमल है वो भी वहां पर रहने के बावजूद अगर उनको पानी नहीं मिले तो वो भी क्या करते हैं, वो भी वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और फॉर लॉन्ग पीरियड in the scorching sun, so they have had to find different ways of coping with the harsh condition। इसलिए उनको क्या चाहिए, इसलिए वो जो डेजर्ट की जो हार्श कंडीशंस है, जो डेजर्ट की जो परिस्थितियां हैं, उनके अकॉर्डिंग को रहने के लिए क्या करना पड़ता है, कैसा ना कैसे उनको समझौता करना पड़ता है। यहाँ पे एक वर्ड आया अपने पास, कॉप विद। कॉप विद का मतलब होता है समझौता करना। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं अपन, गैरबिल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बरोज। अब जो गैरबिल है, गैरबिल क्या है? गैरबिल एक जैसे अपने चूहा होता है, चूहा, वैसे ही गैरबिल क्या होता है, डेजर्ट के अंदर चूहा जैसा होता है। ठीक है, एक एनिमल होता है जो लगता है जैसे चूहा होता है ना, वैसा लगता है वो। ठीक है, वो कैसे रहता है? वो रहता है रेगिस्तान के अंदर नीचे बिल बनाकर, बरो यानी क्या होता है, बिल बनाकर रहता है वो। ठीक है, क्यों 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 बनाता है बिल वो? क्योंकि रेगिस्तान में क्या होता है कि जैसे ऊपर का सन गिरता है, वहां पर सन की जो रेज डायरेक्ट पड़ती है, इससे क्या होता है, वो गर्म रहता है। लेकिन जैसे वो उनको खोद कर वो नीचे जाता है गर्बिल, तो वो जगह ठंडी मिल जाती है उसको, इसलिए वो कहाँ रहता है, इसलिए वो गर्बिल क्या करता है, डेजर्ट के अंदर बिल बनाकर रहता है ताकि उसे थोड़ी ठंडी जगह मिल सके। ओके, and strange insects called dark-linked beetles are expert at catching drops of moisture of their legs, then lifting them into the air until the drops trickle down into their mouths। अब बात कर रखी है, इसके अंदर एक इंसेक्ट्स होता है, एक कीड़ा होता है। ठीक है, एक कीड़ा होता है, इसका नाम क्या है, डार्कलिंग। क्या नाम है? डार्कलिंग। एक कीड़ा होता है। इसके बारे में क्यों बता रखा है यहाँ पर? क्योंकि इसके पास एक स्पेशल क्वालिटी होती है। क्या करता है ये क्या करता है, जैसे अपनी बॉडी के ऊपर जो भी मॉइस्चर है, मॉइस्चर यानी जो नमी होती है, ठीक है, उस नमी को क्या करता है, ये उस नमी को ये अपने पैरों से नीचे उतारता है और फिर उस नमी को हवा में उड़ा देता है। ठीक है, और फिर क्या करता है, जब वो नमी हवा में आ जाती है तो उस नमी को क्या करता है, उस पानी को क्या करता है, वो उस पानी को पी लेता है, हवा के अंदर पी लेता है वो। ठीक है, नॉट ऑल द डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड्स। ठीक है, अब इसमें क्या बता रखा है, इसमें ऐसा बता रखा है कि सारे डेजर्ट ऐसे नहीं है जहाँ पर क्या सिर्फ सैंड ड्यून्स ही सैंड ड्यून्स है। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? सैंड ड्यून्स होता है जैसे अपन बोलते हैं ना टीले, हिंदी के अंदर टीले जो बोलते हैं। ठीक है, सैंड ड्यून्स मतलब मिट्टी के टीले। इसमें ऐसा बोल रखा है कि सभी डेजर्ट क्या है, वो मिट्टी के टीले जैसे, कोई बड़े बड़े सभी ऐसे डेजर्ट में सारी जगह क्या है, टीले नहीं है। कुछ डेजर्ट ऐसे भी है जहाँ पर कम टीले हैं, जहाँ पर चट्टान भी पाए जाते हैं, जहाँ पर रॉकी स्टेट भी होती है। ठीक है, और कुछ ओएसिस भी होता है। ओएसिस मतलब, ओएसिस का मतलब वो चीज होती है जैसे किसी समुद्र के अंदर, सॉरी, किसी डेजर्ट के अंदर छोटा सा एक तालाब होता है, छोटा सा एक तालाब होता है। ठीक है, जो रेन की सीजन होती है, जो बारिश की सीजन होती है, उस सीजन में वो क्या करता है, उस सीजन में उस छोटे से तालाब में पानी भर जाता है और उसे ओएसिस कहा जाता है। ठीक है, some are rocky and pebbly and dotted with small bushes, while others are sprinkling with colorful flowers during the spring। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, कुछ डेजर्ट ऐसे हैं जिनमें जो चट्टान के बने और पत्थरों के बने। ठीक है, और कुछ डेजर्ट ऐसे हैं जिनके अंदर झाड़ियां उगी होती है। कुछ डेजर्ट ऐसे भी हैं जिनमें क्या होता है, जिनके अंदर कुछ ऐसे पौधे मिलते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें खूबसूरत फूल उगते हैं। कब उगते हैं?
स्प्रिंग के सीजन में, ठीक है, जैसे बात करते हैं अपन, जैसे खेजड़ी का पेड़ होता है अपना, खेजड़ी का पेड़ होता है, ठीक है। खेजड़ी के पेड़ में क्या होता है, जब बारिश आती है ना, तो वैसे तो खेजड़ी का पेड़ अपने 12 महीने क्या करता है, पूरे साल भर डेजर्ट में होता है, लेकिन जब स्प्रिंग सीजन आती है, स्प्रिंग सीजन में उसके अंदर अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं, ठीक है। और उसी तरह बात करते हैं, रेगिस्तान में कुछ घास होती है, ठीक है, कुछ घास होती है। वो क्या होती है घास, उन घास में खुशबू होती है। इसमें एक का स्पेशल नाम लेता हूँ मैं, सेवन। एक घास है रेगिस्तान की अपनी, सेवन घास है। उस सेवन घास में क्या होता है, सेवन घास में खुशबू होती है, ठीक है। ऐसे ही घास है एक एंचा घास है, एक एंचा। एंचा क्या होता है, एंचा जैसे अपना स्पाइडर का वेब होता है ना, वैसी घास होती है, ठीक है। There are more than 2,300 different kinds of snake around the world, ranging from just 15 centimeter long to more than 12 meters. अब इसमें क्या बोल रखा है कि पूरी दुनिया के अंदर 2,300 टाइप्स के स्नेक मिलते हैं, ठीक है, जो कितने लंबे हो सकते हैं, जो कि 15 सेंटीमीटर से लेकर 11 मीटर्स तक लंबे हो सकते हैं। मतलब जो सबसे छोटा सांप है उसकी जो लंबाई क्या होगी, 15 सेंटीमीटर होगी, और जो सबसे बड़ा सांप है उसकी लंबाई कितनी होती है, उसकी लंबाई होती है 11 फीट तक, मीटर्स तक, ठीक है। मोस्ट स्नैक्स आर क्वाइट हार्मलेस। ज्यादातर स्नैक क्या होते हैं, हार्मलेस होते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बट लेकिन देयर आर ए फ्यू दैट आर सो पॉइजनस दे कैन किल ए ह्यूमन बीइंग विद जस्ट वन बाइट। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी जो बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं, पॉइजनस मतलब जहरीले, ठीक है, इतने जहरीले होते हैं कि वो एक इंसान को अपने सिर्फ एक ही बाइट में मार सकते हैं अपने जहर से। मोस्ट स्नेक्स ले एग्स। ज्यादातर सांप अंडे देते हैं, बट देर आर मैनी, लेकिन ऐसे कुछ भी हैं विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, जो क्या करते हैं, जो अंडे नहीं देते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं अंडे देने की बजाय डायरेक्ट वो बच्चे ही देते हैं। इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट ऑफ अमेरिका। अब बात करते हैं, पर अमेरिका की बात हो रही है, अमेरिका में एक डेजर्ट है, उसका उसकी बात हो रही है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के सूखे और चट्टानी मरुस्थल में लिव्स ए रेदर इविल लुकिंग स्नैक। वहां पर एक बदसूरत सा इविल लुकिंग स्नैक है, एक सांप है, वो रहता है विद ए लॉरिंग वेरी बैड रेपुटेशन, जिसकी क्या है, इसकी रेपुटेशन बहुत ही खराब है। क्यों खराब है, क्योंकि वो डेडली जाता है, ठीक है, इसलिए इसकी रेपुटेशन खराब है। इट्स फ्राइटनिंग रैटल कैन बी हर्ड एज फार एज 30 meters अवे, दैट इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड, ठीक है। क्या बोल रखा है, इसकी जो रैटल होती है, देखो रैटल क्या होता है, रैटल जैसे सांप की पूंछ होती है ना, सांप की पूंछ होती है, तो इस स्नेक में खासियत बात क्या है, जैसे सांप की पूंछ होती है, इस सांप की जो पूंछ है, जैसे जैसे अपनी ये जो अपनी क्या बोलते हैं उसको, केंचुली उतारता है ना, तो ये जब अपनी केंचुली उतारता है तो इसकी सांप पूंछ पे एक रिंग बन जाता है, एक रिंग बन जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे वो अपनी केंचुली उतारता है, मतलब जितनी बार वो अपनी केंचुली उतारता है उतनी बार एक नया रिंग बन जाता है, ठीक है। और जो पूंछ पे जो रिंग बनते हैं उन रिंग को रैटल्स कहा जाता है, उन रिंग्स को रैटल कहा जाता है। और जब ये और जब इसके जब ये अपनी रैटल्स को हिलाता है, ठीक है, उससे आवाज पैदा करता है, तो उसकी आवाज कई मीटर तक, यहाँ पर 30 मीटर दूर तक उसकी आवाज सुनती है, ठीक है। ये तो इसकी पहली बात है। सेकंड बात क्या है कि इसकी जो स्पीड है, इसकी जो स्ट्राइक करने की स्पीड है, इसकी जो अटैक करने की स्पीड है, वो कैसी है, ये बहुत फुर्ती से करता है, ठीक है, बिजली की तरह तेज है इसकी स्पीड, स्ट्राइक करने की, अटैक करने की स्पीड जो है। बट द रैटल स्नेक, और इसका नाम क्या है, इस सांप का नाम है रैटल स्नेक। क्या नाम है, रैटल स्नेक, और रैटलर, या फिर इसे रैटलर भी कहते हैं, एज इट इज समटाइम्स कॉल्ड, कभी कभी इसे रैटलर भी कहा जाता है। प्रिफर्स टू अवॉइड पीपल इफ इट पॉसिबली कैन, लेकिन क्या करता है ये लोगों को अवॉइड करता है, ये लोगों को क्या करता है, अवॉइड कर, जितना हो सके, जितना हो सके उतना लोगों को अवॉइड करता है, ठीक है। इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट एंड रैटल्स द एंड व्हेनेवर इट इज डिस्टर्ब। अब क्या करता है ये, जब भी डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब मतलब जैसे मान लो अपना शांति से कहीं बैठा हुआ है, सोया हुआ है, ठीक है, और उसे लगता है कि कोई उसके पास आ गया है, फिर कोई उसको अटैक करने के लिए आ रहा है, तब ये क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। और तब क्या करता है ये तब अपनी रैटल, अपनी जो पूंछ है उसको हिलाता है, ठीक है, इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे। क्यों हिलाता है, ताकि इससे जो इंट्रूडर है, मतलब जो इसके जो एरिया में जो आ गए हैं, घुसपैठिए हैं, वो इसकी आवाज से डरकर भग जाएं। However, फिर भी
इफ इट्स वार्निंग आर इग्नोर्ड, लेकिन जब भी इसकी ये जो वार्निंग देता है अपने रेटल अपनी पूंछ को हिलाकर जो वार्निंग देता है, अगर इसके वार्निंग को इग्नोर कर दिया जाता है, मतलब जो इंट्रूडर आया या फिर मान लो कोई भी नया जानवर आया इसके रहने वाले एरिया के अंदर आ गया है, ठीक है, पहले क्या देगा ये, पहले इसको वार्निंग देगा। कैसे वार्निंग देगा? अपनी जो पूंछ है, इसको रेटल है, इसके छल्ले हैं, उसको हिलाकर वार्निंग देता है। क्यों देता है? क्योंकि उससे आवाज निकलती है, जिससे क्या होता है, जिससे इसे लगता है कि जो सामने वाला जो जो भी जानवर है, इंसान है, वो क्या, वो डर जाएगा और चला जाएगा यहाँ से। अगर वो डरता नहीं है फिर ये कुछ और करता है, देखो क्या करता है फिर ये, और एंड इट फील्स थ्रेटन्ड, ठीक है, अगर वो जाता नहीं है, सामने वाला जाता नहीं, तब क्या करता है, तब इसको डर लगता है, तब इस सांप को डर लगता है। थ्रेटन यानी क्या होता है, डरना। इट विल कोयल रेडी टू बाइट, फिर क्या करता है ये, फिर ये एक कुंडली बनाता है। कोयल मतलब क्या होता है, छल्ला बनाता है, मतलब खुद अपना, अपने सामने देखा होगा आपने मूवीज के अंदर, सांप को ऐसे लिपट कर कहीं जगह बैठ जाते हैं ऐसे करके, ठीक है, उसको बोलते हैं कोयल। तो क्या करता है, कोयल बनाता है और अपना जो सर है वो इतना ऊंचा उठा लेता है। किस चीज के लिए प्रिपेयर होता है ये? अब प्रिपेयर होता है बाइट करने के लिए, अटैक करने के प्रिपेयर कर लेता है खुद को। बट द रैटर इटसेल्फ कैनॉट हियर द नॉइज ऑफ इट्स ओन टेल मेयर्स, लेकिन जो रैटल है वो खुद अपनी जो आवाज करता है, अपनी अपनी पूंछ से जो आवाज करता है उसको खुद नहीं सुन पाता है। लाइक मोस्ट स्नेक, बाकी सारी सांपों की तरह है, इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशन इन द ग्राउंड, बाकी सभी सांपों की तरह। जैसे सांप आवाज कैसे सुनते हैं, सांप आवाज सुनते हैं वाइब्रेशंस, जैसे जमीन में जो वाइब्रेशन होती है ना, जैसे मान लो अपन अपन किसी चीज को टच किया, टच करने से क्या होता है, उससे साउंड निकलता है, और उस साउंड में क्या होती है, वेव्स होती है। क्या होती है साउंड में? वेव्स होती है। और जब वो वेव्स हवा में जाती है, एनवायरमेंट में जाती है, तब सांप उस वेव्स को अपनी बॉडी में फील कर पाते हैं, और इस तरीके से वो अंदाजा लगाते हैं कोई चीज कहाँ पर है, ठीक है। इस तरह वो सुनते हैं। सुनने का मतलब यहाँ पे क्या है, अंदाजा लगाना किसी चीज का, ठीक है। ये इनकी इनकी कान नहीं होते, सुन नहीं पाते हैं। ये जो कैसे महसूस करते हैं, ये चीजों को अपनी जो वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन जब दूर से आती है और उनकी वाइब्रेशन जब बॉडी में फील होती है, तो उस वाइब्रेशन को ये फील कर कर चीजों का अंदाजा लगा पाते हैं कोई चीज कहां पर है, ठीक है। ओके, इफ ए पर्सन वॉक्स नियरली, अगर एक इंसान इसके पास से गुजरता है, द स्नेक कैन फील द मूवमेंट, तब सांप उस इंसान के मूवमेंट को, उसकी चाल को फील कर सकता है। बट इफ द सेम पर्सन वर टू स्काउट, इट वुड नॉट हियर ए थिंग, लेकिन अगर एक इंसान जो है क्या करता है, स्काउट करता है, शाउट करता है, चिल्लाता है, जोर जोर से बोलता है, तो इसको नहीं सुन पाती है, ठीक है। ओके, रैटल स्नेक आर वेरी कॉमन, रैटल स्नेक बहुत ज्यादा कॉमन है, सामान्य है, एंड वाइड स्प्रेड एनिमल, और पूरी हर जगह पर पाए जाने वाले जानवर हैं। लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना, ये कहाँ तक रहते हैं, ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो अमेरिका है, ठीक है, जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका है, वहां से लेकर ये कनाडा और फिर अर्जेंटीना तक पाए जाते हैं। दे फीड ऑन वैरायटी ऑफ प्रे, और क्या करते हैं, उनका जो शिकार है वो बहुत तरह का शिकार करते हैं वो, ठीक है, और उसी पर वो जिंदा रहते हैं। प्रे यानी शिकार करना, प्रे यानी क्या होता है, शिकार, PREY, प्रे यानी शिकार। वैरायटी यानी क्या होता है, वैरायटी यानी होता है बहुत तरीके के, इंक्लूडिंग माइस, वॉल्स, रैट्स, चिपमंक्स एंड मैनी अदर्स, ठीक है। इनका खाना क्या क्या है, ये चूहों को खाते हैं, जो वॉल्स होते हैं उनको खाते हैं, रैट्स होते हैं उनको खाते हैं, और चिपमंक्स है, चिपमंक्स का एक जानवर होता है, ठीक है, एक छोटा सा जानवर होता है, जैसे गिलहरी, जैसे मान लो गिलहरी होती है ना, गिलहरी, उस टाइप का जानवर होता है चिपमंक्स, ठीक है, उसको भी खा जाता है। एंड मैनी अदर एनिमल्स, और इसके अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स है, छोटे एनिमल्स, इनको ये खाता है, ठीक है। रैटल स्नेक किल देयर प्रे विद वेनम, रैटल स्नेक है वो अपने शिकार को जहर से मारता है। लाइक ऑल द स्नेक, बाकी सभी सांपों की तरह, दे सोलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल होल, क्या करते हैं वो काटते हैं, या फिर वैसे नहीं खाते उसको, पहले वो इसको काटते हैं, ठीक है, जब वो मर जाता है या फिर मरने की हालत में होता है, तब उसको वो सीधा ही निकल जाते हैं, ऐसा ऐसा पूरा का पूरा निकल जाते हैं, ठीक है। फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस ए वीक, कुछ सांपों को एक हफ्ते में ज्यादा बार खाना होता है। सच एज द लार्जर पाइथन, जैसे कि जो बड़े बड़े पाइथन है, जिन्हें अपन बोल सकते हैं, मूवीज में आता है ना, एनाकोंडा वगैरह आते हैं, ठीक है, वो किस श्रेणी में आते हैं, वो आते हैं पाइथन की श्रेणी में आते हैं। पाइथन कैसे होते हैं, पाइथन वो सांप होते हैं जिनमें जहर नहीं होता है, ठीक है, उनको पाइथन बोलते हैं, ठीक है। कैन सर्वाइव फॉर ए ईयर और मोर विदाउट ईटिंग, ठीक है। और पाइथन है, कुछ ऐसे सांप है ये,
जो बिना कुछ एक बार जब खा लेते हैं ना, ये जैसे मान लो इन्होंने कुछ एक बार खा लिया तो वो साल भर बिना खाए रह सकते हैं, ठीक है। मंगूज, अब बात करते हैं मंगूज की। मंगूज लाइक टू हंट टुगेदर। मंगूज क्या होता है? मंगूज भी एक डेजर्ट एनिमल है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे अपने जो गिलहरी होते हैं ना, गिलहरी उस टाइप का होता है, एक बड़ा जानवर होता है, ऐसे फोटो में दिखा रखा है, ठीक है, आप देखना। मंगूज लाइक टू हंट टुगेदर। मंगूज क्या करते हैं? मंगूज एक साथ होकर शिकार करते हैं। हंट यानी क्या होता है? शिकार करना। बट दे ऑलवेज कीप ए लुक आउट फॉर डेंजरस प्रेडेटर नियर बाय। लेकिन वो हमेशा क्या करते हैं? लेकिन वो हमेशा ये देखते हैं कि उनके आसपास कोई खतरनाक शिकारी तो नहीं है। डेंजरस यानी खतरनाक, ये जो वर्ड है प्रीडेटर्स का मतलब क्या होता है? शिकारी। प्रीडेटर्स मतलब शिकारी जानवर, इनको बोलते हैं अपन प्रीडेटर, शिकारी जानवर, ठीक है। नियर बाय यानी आसपास। poking their noses into holes, overturning rocks with their paws and scratching the ground with their sharp claws। क्या करते हैं ये? poking their nose into holes। holes मतलब जो छेद होते हैं, जो बिल बने होते हैं, उनमें अपने नाक घुसाकर poke का मतलब क्या होता है? अंदर डालना, ठीक है, ताका झाकी करना। यहाँ पे क्या होगा? अंदर डालना। वैसे तो इसका मतलब होता है ताका झाकी करना, लेकिन यहाँ पे क्या है? वो अपने नाक को क्या करते हैं? अपने जो नोज है, उसके नोज आगे से लंबे होते हैं, ऐसे उनका मुंह आगे से लंबा होता है, तो क्या करते हैं? वो जो बिल बने होते हैं उस बिल में अपने नाक घुसा देते हैं। किस लिए घुसा देते हैं? हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए, खाना पाने के लिए, ठीक है। ओवर टर्निंग रॉक्स विद देयर पॉज। और उनके जो पंजे हैं उनसे क्या करते हैं? वो जो रॉक्स होते हैं, जो रॉक के टुकड़े होते हैं, उनको हटा देते हैं। ओवरटर्न मतलब क्या होता है? उल्टा करके हटा देना। जैसे कोई चीज पड़ी है, ऐसे है, ठीक है, इसको मैंने ऐसे हटा दिया, इसको बोलेंगे ओवरटर्निंग, ठीक है। एंड स्क्रैचिंग द ग्राउंड विद द शार्प क्लॉज। और क्या करते हैं? जो जमीन है ना, उसको क्या करते हैं? उसको खोदते हैं। किससे खोदते हैं? विद द शार्प क्लॉज, उनके जो नाखून होते हैं उनसे वो खोदते हैं, ठीक है। बैंडेड मंगूज आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल टू वॉच। और इस तरह जो मंगूज है वो क्या है? एक बहुत ज्यादा खूबसूरत जानवर है। जब हम उसे देखते हैं ये सब करते हुए, तो उसे देखकर हमें क्या होता है? बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अम्यूजिंग मतलब क्या होता है? आनंद देने वाला, ठीक है, इंजॉय देने वाला। ए कॉमन साइट इन मैनी पार्ट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के बहुत सारे जगहों में इसे अपन देख सकते हैं, ये कॉमन है चीज, ठीक है। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर हर तरीके के जानवर पाए जाते हैं। तो वहीं पर जो मंगूज है, इसको अपन आराम से देख सकते हैं। साइट यानी क्या होता है? SIGST, साइट का मतलब होता है दृश्य, ठीक है, देखना, दृश्य होता है। दे ट्रेवल इन ग्रुप ऑफ अबाउट 22 फॉरेस्ट फॉर बिटलेट मिलीपेडल्स एंड अदर स्मॉल क्रीचर, ठीक है। अब क्या करते हैं ये क्या करते हैं? ये ग्रुप में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। इनका ग्रुप कितना का होता है? इनका ग्रुप होता है 20 का, ठीक है। जैसे 20 मंगूज हो गए, 25 मंगूज हो गए, ये सब एक साथ रहते हैं और एक साथ ही हंट करते हैं, एक साथ ही कहीं जगह पर जाते हैं। फॉर बीटल्स, बीटल्स मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो उड़ने वाले जो होते हैं ना, कीड़े मकोड़े, उड़ने वाले जो कीड़े होते हैं उनको बीटल्स बोलते हैं। मिलीपेड्स यानी छोटे जानवर होते हैं, एंड अदर स्मॉल क्रीचर, और बाकी छोटे छोटे जानवर। दे लाइक टू हंट टुगेदर, और उनको एक साथ शिकार करना पसंद है। कीपिंग इन टच, साथ रहते हुए। whenever they go out of sight, जब भी वो बाहर जाते हैं। behind dogs और bushes by twittering and calling, क्या जब भी वो क्या करते हैं? जैसे मान लो शिकार करने के लिए गए, ठीक है, कोई चट्टान के पीछे खड़े हैं या फिर कोई झाड़ी के खोद रहे हैं, तो क्या करते हैं? वो उसे झांकते हैं, आवाज निकालते हैं और बताते हैं कि हम लोग यहाँ पर है, फिर दोबारा अपने काम में लग जाते हैं। इससे क्या होता है? इससे जो बाकी जो ग्रुप के मेंबर है उनको पता चलता रहता है कि अपना जो मेंबर है वो कहाँ पर है, ठीक है। आगे देखो, ट्विटरिंग मतलब क्या होता है? ट्विटरिंग का मतलब होता है आवाज निकालना, ठीक है। इनको स्पेशल आवाज होती है, उसको ट्विटरिंग बोलते हैं, ठीक है। इनकी बोली जो होती है उसको ट्विटरिंग बोलते हैं। जैसे कुत्ता क्या करता है? कुत्ता बार्क करता है ना, वैसे मंगू क्या करते हैं? ट्विटरिंग करते हैं। ऑलवेज ऑन द लुकआउट ऑफ फॉर डेंजर, हमेशा जो क्या करते हैं? हमेशा ये ध्यान रखते हैं कुछ खतरा वतरा तो नहीं है, इस चीज को हमेशा देखते रहते हैं वो, ठीक है। हॉक्स, ईगल्स एंड लार्ज स्नेक, दे वार्न वन अनदर विद ए स्पेशल अलार्म कॉल इफ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस। जैसे कि जैसे हॉक है, चील है, ठीक है, ईगल्स है, और बड़े बड़े सांप जो क्या करते हैं? इनको खा जाते हैं, मंगूस को खा जाते हैं। इसलिए ये इन सबसे बचने के लिए क्या करते हैं? ये स्पेशल स्पेशल आवाजें निकालते हैं एक दूसरे को बत्ते से। मान लो एक मंगूस ने कोई सांप को देख लिया, ठीक है, वो क्या करता है? फिर वो मंगूस क्या करता है? वो मंगूस एक स्पेशल साउंड निकालता है, ठीक है, एक स्पेशल साउंड निकालता है, जिससे जो बाकी जो ग्रुप मेंबर है उसको पता चलता है कि हाँ कोई डेंजर आ गया है, तो अपन को यहाँ से अब जाना चाहिए, सब लोगों को साथ आ जाना चाहिए,
ठीक है। इफ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस, सस्पिशियस यानी क्या होता है, सस्पिशियस का मतलब होता है संदेह पैदा करने वाला, क्या होता है, शक पैदा करने वाला। ठीक है, अगर उनको कुछ ऐसा लगता है कि अगर उनको शक होता है कि कोई सांप है, कुछ और है, फिर कोई ईगल है, ठीक है, उनको उनका शिकार होने वाला है, तो वो स्पेशल टाइप की आवाज निकालते हैं और एक दूसरे को बुला लेते हैं। ओके, आगे देखो, मंगूज आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्फ। मंगूज क्या है, मंगूज सांपों को मारने के लिए फेमस है। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं इसको नेवला जो कहते हैं ना, नेवला, ये नेवले की तरह ही होता है। ठीक है, मंगूज सांप को मारने के लिए फेमस है विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्फ, बिना खुद को नुकसान पहुंचाए। देयर रिएक्शन आर सो फास्ट, उनका रिएक्शन इतना फास्ट होता है दैट दे कैन डॉज ईच टाइम टू स्नेक स्ट्राइक्स। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं वो, उनका मूवमेंट इतना फास्ट होता है कि वो बहुत तेज गति से मूव कर सकते हैं। डॉज का मतलब क्या होता है, मूव क्विकली टू अवॉइड इट्स एनिमी। क्या, ठीक है, जैसे मान लो किसी ने आप पर अटैक किया ऐसे हाथ से, और आपने क्या कर लिया, आपने मूवमेंट को हटा दिया, तो उस मूवमेंट को क्या बोलेंगे अपन, उस मूवमेंट को बोलेंगे अपन डॉज करना। ठीक है, डॉज का मतलब क्या होता है, एक स्पीड से मूवमेंट करना। किस लिए मूवमेंट करना, ताकि जो आपका एनिमी आप पे अटैक कर रहा है आप उसे बच पाओ, उसको बोलते हैं डॉज। ठीक है, ऐसे अपन देखते हैं बॉक्सिंग होती है, बॉक्सिंग जब एक बॉक्सर होता है पंच करता है, दूसरा वाला नीचे झुक जाता है, फिर ऐसे हो जाता है, तो उसको बोलते हैं डॉज करना। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाकी अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। ठीक है, इसमें अब तो ये सारे मंगूस का है, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे दूसरे एनिमल्स, और सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल जो अपने रेगिस्तान का होता है वो है कैमल। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। बाकी जो अब तक की जो हो गया है, पॉइंट नंबर 6 तक हो गया है, पॉइंट नंबर 6 से मान लो पॉइंट नंबर 5 अपना कंप्लीट हो गया इसके अंदर। पॉइंट नंबर 5 की जो आपको बुक वर्क है वो मैं आपको सेंड कर देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। ठीक है, सब लोग नोटबुक में कर लेना, लर्न कर लेना इनको। ठीक है, आगे आपके फ्यूचर में काम आएंगे। Okay, see you in the next lecture. Have a good day.